तो गाइज़ मैंने पिछले वीडियो में जैसे ही बताया था कि एडसेंस अप्रूवल होते ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि एडसेंस अप्रूवल तो हो चुका है, ठीक है। और एडसेंस अप्रूवल कब का हो गया, मैं वही चीज़ें सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और क्या मेरा एडसेंस अप्रूवल रिजेक्ट हुआ था, तो जी हाँ, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ बात करने वाले हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और आप 2025 में बिल्कुल इस मेथड को अप्लाई करके अपने वेबसाइट को अप्रूव करवा सकते हैं और आराम से करवा लेंगे, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पूरा वीडियो देखना है। और आपको मैं एक चीज़ें बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इन सभी का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल, तो ये सब ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स और मैं एक्टिविटी रहता हूँ, जो भी करता हूँ तो वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। कोई न्यू वेबसाइट लॉन्च किया। और एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल रहा था, लेकिन याद आ गया गाइस, आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि अब मैं एक चैलेंज वाला फिर से, जैसे इस वेबसाइट को मैंने चैलेंज किया था और 1 महीना में मैंने सब कुछ कर लिया। मैं 1 या 2 तारीख को लिया था ये वेबसाइट और आज 2 तारीख है। और आप देख सकते हैं दूसरा महीना 2 तारीख, और पहले महीने में मैंने इस डोमेन को लिया था। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका मैंने डिस्कवर, एडसेंस, गूगल न्यूज़ सब कुछ ले लिया, ठीक है। बिल्कुल 1 महीने में सब कुछ कर दिया है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना यूएसए ब्लॉग पे करने वाला हूँ सब कुछ, और इंग्लिश कंटेंट पे करने वाला हूँ। तो क्या इस पे मैं करूँ या ना करूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलिए बताते हैं आपको कि आप को एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या क्या करना होगा, और बाकी कमेंट करके आप बता दीजिएगा जो मैं बताया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बातें हैं मेरे पास, तो जो जेन्युइन बातें वही मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप एडसेंस लेंगे। और बहुत लोगों का ये चीज़ है ना कि बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए, तो ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये आप देख लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे मेरा कितना ट्रैफिक है, क्या ही ट्रैफिक है, आप देख लीजिए। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। क्या ट्रैफिक है आप देखो, कुछ ट्रैफिक है, बिल्कुल डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ भी। क्या 189 क्लिक इसको ट्रैफिक बोलते हैं? अब नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। आप देख लो कि लास्ट 24 आवर्स में क्या है, कुछ है? 7 डेज में क्या है, कुछ नहीं है ना। बिल्कुल 28 दिन का ट्रैफिक यही है जो है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने तो ट्रैफिक वाला तो मैंने क्लियर कर दिया। बहुत सारा पोस्ट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल चाहिए। मैंने 1/11 पे ये आर्टिकल लिखा था, यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1/11 पे मैंने लिखा था दोपहर के टाइम पे ये आर्टिकल, और आप देख लीजिए कि यहाँ पे 360 वर्ड का आर्टिकल है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा एडसेंस खोल करके एक बार कि ये मुझे एडसेंस अप्रूवल कब मिला है, तो ये भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, और ये एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है। मैं चलिए अब इसका जीमेल खोलूँगा और मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। 25 जनवरी को मैंने अप्लाई किया था और यहाँ पे आज 6:37 पे मुझे एडसेंस अप्रूवल आया है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। TimeVacancy.in, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो है लाइव है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो प्रूफ हो गई, सब कुछ हो गया कि अब आप ये चीज़ें देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख लिए और आर्टिकल दिखा दिया, इमेज वगैरह, ठीक है, सब कुछ हो गया ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक नोटपैड पे, ठीक है। ये चीज़ें मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप पहले ना फर्स्ट एक नीच डिसीजन कर लीजिए कि आप किस नीच पे काम कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल पे तो बहुत फास्ट अप्रूवल मिलता है, ठीक है। टेक पे बहुत फास्ट मिलता है। न्यूज़ कैटेगरी का क्या है कि ये मल्टीपल है, ये एजुकेशन भी कवर करेगा, सब कुछ कवर करेगा, तो इस पे भी मिलता है, जल्दी ही मिलता है। बाकी एक इंटरटेनमेंट का कैटेगरी है, उस पर कैसे जल्दी मिलता है अगर बात करें तो उस पर ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए उसको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए एक नीच डिसीजन ले लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए किस नीच पे करना है। और एजुकेशन हो गया, टेक हो गया, इन पे तो काफ़ी जल्दी ही मिल जाता है। तो चलिए एक ये हो गया। अब रही बात वर्ड अकाउंट की, तो क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाया हूँ जैसे 360 वर्ड का। तो मेरे मोस्टली पोस्ट खोल के देखेंगे तो सब 500 के अंडर में है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ आपके वर्ड को 500 से 600 वर्ड, ठीक है। ये एडसेंस अप्रूवल के लिए है, लेकिन मैं डिस्कवर में भी यही यूज करता हूँ, 500 के अंडर में यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने 500 से 600 वर्ड दे दिया। अब मिनिमम आर्टिकल कितने होने चाहिए, बहुत लोग का बहुत सारा डाउट है यार। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ना ये नोटपैड से पहले ये मैं क्लियर करता हूँ। मेरे 26 आर्टिकल है और आज ही मुझे अप्रूवल मिला, और आज ही मेरा 26 आर्टिकल कंप्लीट हुए हैं, जो कि ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको क्या दूँ, मिनिमम आर्टिकल क्या दूँ, तो मैं यही दूंगा ना 25 to 30 पोस्ट, है ना।
तो इतने पोस्ट मिनिमम होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स आप चाहे जितना लिख दो। लेकिन बहुत लोगों के केस में क्या होता है कि 200-400 आर्टिकल डाल दिए हैं उन्होंने, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं रहा है बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आप आर्टिकल तो लिख रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल लिखो कि वो आर्टिकल थोड़े बहुत चले। एक जिसको बोलते हैं कि लो वैल्यू कंटेंट क्यों आता है, लो वैल्यू कंटेंट का क्या रीज़न है। लो वैल्यू कंटेंट का रीज़न सिर्फ एक है, वो है कि आपके आर्टिकल हाई क्वालिटी नहीं है। और हाई क्वालिटी किसको बोलते हैं, लो वैल्यू किसको बोलते हैं। लो वैल्यू का क्या मतलब है भाई, किसी काम का नहीं है आपका आर्टिकल, समझ रहे हो, किसी काम का नहीं है। एक ऐसा आर्टिकल है कि जिसपे 8-10 बंदे क्लिक कर रहे हैं, जैसे 8-10 बंदे गूगल से सर्च करके आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं, कीवर्ड पे आ रहे हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब और योजना से रिलेटेड है, मेरा वैकेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बंदे क्लिक कर रहे हैं, आ रहे हैं, सर्च करके आ रहे हैं, और ये एक वैल्यूएबल कंटेंट बन गया ना कि इस पे तो लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो एक वैल्यूएबल कंटेंट बन गया। और कितने क्लिक कर रहे हैं आप खुद देखो, कुछ ज़्यादा नहीं है, 24 घंटे में कितने हैं, 6-7 क्लिक आ रहा है, लेकिन फिर भी वैल्यूएबल है, क्योंकि यहाँ पे इंप्रेशन आप देखो लोगों तक पहुँच रहा है, और लोगों तक पहुंच रहा है यानी कि वैल्यूएबल है ये, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मैंने आर्टिकल कुछ भी आप 100-200 डाल दो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक जेन्युइन कंटेंट और अच्छे कंटेंट डालो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और वैल्यूएबल डालना इसी तरीके से कि क्लिक आए, थोड़ा इंप्रेशन आए, ठीक है ना। तो इस तरीके का। अब रही बात, एक मन में डाउट रहता है बहुत लोगों का, मैंने देखा है, बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर आपको एडसेंस अप्रूवल तभी मिलेगा जब 2-3 महीने 4 महीने पुराने डोमेन होंगे। यार कौन बोलता है यार ऐसा, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, आखिर लोग बोलते कौन है। अभी चलो, मैं पिछले वीडियो में भी किया था वही काम, मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, डोमेन एज चेकर, ठीक है। अब लोगों का, अब ये मत बोल देना आप लोग कि ये चीज़ें वो चीज़ें जो है यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या ही इसका डोमेन का एज हुआ होगा यार। जो यहाँ पे डेट मैंने बोला है ना वही निकलने वाला है यहाँ पे, लास्ट 30 डेज। भाई मज़ा आ गया कसम से गाइस, आप लोगों के सामने जब ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ ना, जो एक मन में हैप्पीनेस आती है ना, कि जो चीज़ें मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ अपनी चीज़ें अपने काम में करके, तो आप क्यों नहीं हो रहे हो मोटिवेट। ये देखो ना, लाइव देखो, होस्टिंगर से लिया है सारा कुछ, यहाँ पे डेटा प्लस करके देख लो आप लोग, ठीक है ना, होस्टिंगर से मैंने लिया है। और यहाँ पे देखो आज ही 30 दिन कंप्लीट हुए हैं, बिल्कुल गाइज कसम से कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। अब बताइए कितना टाइम लग गया, क्या क्या टाइम लग गया इसमें, ठीक है ना। तो डोमेन एज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए मेरा 30 डेज़ में, तो आप लोगों के लिए भी मैं 30 डेज़ रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब 30 डेज़ में मैंने 30 आर्टिकल भी कंप्लीट नहीं किए, 25-26 आर्टिकल है ये भी तो देखिए आप लोग, मतलब 25 से 25 आर्टिकल है, बताइए 30 दिनों में मैंने 25 आर्टिकल ही लिखा है, 26 आर्टिकल ही लिखा है। क्या है आज का आर्टिकल में क्या ही काउंट करूं, मतलब 25 आर्टिकल जो भी हो गए मैंने भी दे दिया, चलो ठीक है। अब DAPA अथॉरिटी की बात रही, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट की बातें हैं। तो हमारा एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और क्लिक आ रहे हैं तो DAPA अथॉरिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रहती है ना। तो ये चीज़ें है। अब मैंने तो कहीं कुछ बनाया नहीं है इसके DAPA कुछ भी, लेकिन एक बार अगर बात करूँ तो हम चेक भी करवाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, ट्रांसपेरेंसी तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्या है कि आप लोगों की बातें हैं तो यहाँ पे दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ DAPA होगा। और किस में चेक करूं मैं, कोई जो अच्छा सा टूल हो। अरे एक सेकेंड, तो मैं आप लोगों के सामने इसको दिखा देता हूं चेक करके। और मैं यहाँ पे एक एड ब्लॉकर यूज करता हूँ, तो इसको जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को DAPA अथॉरिटी भी दिख जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और गाइज़ आप लोग बस प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये एड ब्लॉकर हट गया ना, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, हम इसको इस पे देख लेते हैं, मौज वाले पे देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं DAPA अथॉरिटी क्या है। इस पे देखते हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से कि ये साइट के ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं होगा, 1-2% होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब मैं यहाँ पे इस पे दिखाने वाला हूँ,
और कई सारे टूल गड़बड़ दिखाते, कई सारे अच्छे दिखाते, तो इनका क्या ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या बताता है कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने एक बार चेक किया था तो कुछ बताया था 1 या 2%, 1% तो नॉर्मली रहता है, डोमेन बाय करते हैं, लेकिन शायद ही कुछ यहाँ पे इस टूल में शायद बताता है, बैकलिंक वगैरह भी बताता है। वैसे मैं कभी बैकलिंक पे ध्यान नहीं दिया और सारा ये सब कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन कोई भी आपका अगर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। देखिए लाइव आ गया, कोई बैकलिंक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बैकलिंक यही मैं खोज रहा था, ठीक है। स्पैम स्कोर 1%, ऑफ पेज SEO स्कोर 21%, पेज अथॉरिटी 3 और ये डोमेन एज 1, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये एकदम नील है, क्या बोले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ भी गलत साबित होता है, DAPA नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नील करते हैं, ठीक है ना, नहीं चाहिए। अब रही बात इंडेक्सिंग की, है ना, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये तो चेक करने वाला हूँ गाइज़, और ये चेक करके ही मैं मानूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करवा देते हैं आपका इंडेक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली मेरी सभी आर्टिकल इंडेक्स है। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर इंडेक्स ही नहीं होगा तो गूगल को पता कैसे लगेगा कि आप कब आर्टिकल डाल रहे हो, कैसे आर्टिकल डाल रहे हो, तो फिर आपको अप्रूवल मिलेगा कैसे। तो इंडेक्सिंग तो बहुत ज़रूरी है, और इंडेक्सिंग का इशू सबसे बड़ा, अभी देखिए यही मैंने लिखा है ये आर्टिकल, और 11 घंटा पहले जो मैं बता रहा था दोपहर में लिखा, ये भी इंडेक्स है। जो कि मैं डेली आर्टिकल भी नहीं लिखता हूँ, फिर भी मेरे आर्टिकल जल्दी इंडेक्स कैसे हो जाते हैं, मात्र 2 से 4 मिनट में इंडेक्स हो जाते हैं। तो मेरे पास एक उसका मेथड है जिसको बोलते हैं गूगल यूज़ वगैरह, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे पास तरीका है, वो मैं करता हूँ। आप DM करेंगे, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी मैं इंडेक्सिंग के ऊपर भी एक वीडियोस लाने वाला हूँ, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ला दूंगा। कोई वो चीज़ें नहीं है, आप लोग भी फैमिली हो, कोई पर्सनल नहीं है, आपके सामने सब कुछ रिवील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेरा तो वैसे मोस्टली इसमें से सारा नहीं होगा, वही मतलब 20 पोस्ट होंगे, 5-4 होगा भी नहीं, क्या पता। चलिए ठीक है, इंडेक्सिंग की बात करें तो बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे गूगल न्यूज़ रख लीजिए तो इंडेक्सिंग सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्सिंग गूगल न्यूज़ रख लीजिए, और इंडेक्सिंग आपका मोस्टली आर्टिकल चाहिए, अगर आप 30 आर्टिकल डाले हो तो 25 तो इंडेक्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का बात यहाँ पे फंसेगा कि AI कंटेंट और ह्यूमन कंटेंट, तो इन दोनों में से क्या चाहिए, कि AI होगा तो नहीं होगा, ह्यूमन होगा तो होगा, ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम बात करें AI कंटेंट में मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते हो इस कंटेंट को, ठीक है, यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है कि एडसेंस अप्रूवल में कोई इशू नहीं होता, मैं मान रहा हूँ, लेकिन रैंकिंग में तो करता है ना, ये चीज़ ध्यान रहे। देखिए अब क्या है कि आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, एडसेंस अप्रूवल अगर मिल भी जाता है, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं ला रहा है तो फिर आप क्या करोगे। देखिए ज़्यादातर मैं ये बोलूँगा कि आप कोशिश करिए कि ह्यूमन कंटेंट डालिए, ठीक है, ह्यूमन राइट करिए, ठीक है ना। ह्यूमन राइट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और ह्यूमन राइट करना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट करिए, कोशिश करिए कि ह्यूमन राइट हो, और ज़रूरी नहीं कि AI आप करो। ह्यूमन राइट करना बहुत आसान है, वॉइस टाइपिंग भी लोग करते हैं, अगर आप बोलेंगे इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ह्यूमन राइट कैसे करते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से, और आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज AI कंटेंट की अब बात तो ये रही कि ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन राइट बढ़िया है, करो, लेकिन अब बात आ जाती है आप लोगों के सोच के तरीके से। तो बात करें AI कंटेंट से आपको एडसेंस अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन रैंकिंग फैक्टर की बात करें तो करेगा, लेकिन क्या है कि डी इंडेक्स हो जाता है बाद में, और डी इंडेक्स हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। एडसेंस अप्रूवल में भी कई बार ऐसे सीन हो जाते हैं कि आपके आर्टिकल इंडेक्स होकर डी इंडेक्स हो जाते हैं, तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें ना आपको सॉल्व करने के लिए क्या करिए कि AI का बहुत सिस्टम है करने का। आप लोग जो सोचते हो कि GPT पे गया ऐसे वैसे किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार उसको प्लेगरिज्म चेक करेंगे ना, कुछ % निकल जाता है, बिल्कुल उसको भी चेक कर लीजिए, और चेक करके आप पोस्ट करिए, तो सब कुछ तभी सही रहेगा, ठीक है। अब बात आता है कि प्लेगरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी बोला। तो प्लेगरिज्म बिल्कुल 100% करके लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट पे तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा लो वैल्यू कंटेंट, और प्लस यहाँ पे आपको पॉलिसी वायलेशन आ जाएगा, और पॉलिसी वायलेशन एडसेंस से कभी नहीं हटता है, ठीक है ना। मैंने भी 25 जनवरी को मेरा भी एडसेंस रिजेक्ट हुआ था, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एडसेंस नहीं मिलेगा, मिला ना मुझे एडसेंस। बाकी गाइज यही रही बात, अब सब कुछ आप कोशिश करिए ह्यूमन राइट करने की, और AI कंटेंट भी कर सकते हैं, एडसेंस में तो मिल ही जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।